बाहर से कोई भी वायरस आ जाए साला वो ठीक कर देता है। पर दिक्कत ये है कि हमारे लिविंग स्टैंडर्ड की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी डेली हैबिट्स की वजह से, हमारी फूडिंग हैबिट की वजह से, हमारी ईटिंग हैबिट्स की वजह से हमने सॉफ्टवेयर को खराब कर लिया है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस। मतलब आज की डेट में आप उठाकर देखिए, यहाँ हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, बाकी ज्यादातर यंग एज है। आप लोगों को क्या लगता है बीमारी एक दिन में लग जाती है? मतलब आज आपको अचानक से बीमार महसूस होने लग गया, आपको लगा कि यार मुझे बड़ा हैवी सा बुखार लग रहा है, 100 डिग्री है, 102 डिग्री है, मतलब मैं बीमार हूँ, मतलब आज ही बीमार हुए हूँ। बीमारी एक दिन में नहीं लगती है, ये बात भूल जाइए कि आप बीमारी एक दिन में लगती है। जिस तरह से बीमारी ठीक एक दिन में नहीं होती, उस तरह से बीमारी लगती भी नहीं है एक दिन के अंदर। पहले के लोगों की ना एवरेज एज 100 साल होती थी, 125 साल होती थी, 200 साल तक लोग जीते थे। लेकिन आज के जमाने में एवरेज एज उठाकर देखें तो 60 ईयर्स है, 70 ईयर्स है। 50 क्रॉस कर जाता है ना कोई व्यक्ति तो डॉक्टर के पास हो तो बोलता है इसके आगे की जो उम्र है ना बोनस मिली है तुम्हें, भगवान ने दिया है तो जी लो जितना जी सकते हो। सही बात है? अभी यहाँ कुछ लोग बैठे होंगे जो अभी इस पूरे प्रोग्राम के अंदर पता उनके दिमाग में चीज अभी उम्र ही क्या है हमारी, 16 के तो हैं, 17 के तो हैं, 18 के तो हैं, 19 के तो हैं, 20 के तो हैं, करना क्या है हमको? अब पापा तो बोले 25-30 साल तक पढ़ाई करो उसके बाद सोचना कुछ। बेटा वो बापू का जमाना था, उस जमाने में व्यक्ति 100 साल जीता था, तो 25 में भी शुरू होता था, 30 में भी शुरू होता था, तो फिर उसके बाद जब 50 तक कुछ अच्छा आ जाता था ना तो उसके आगे की जिंदगी बढ़िया होती थी। अभी तुम्हारी टोटल जिंदगी 50 है? तो जब तक तुमको समझ में आएगा कि जिंदगी में कुछ करना है तब तक ऊपर वाला बोलेगा चल आ जा। इन शॉर्ट देखा जाए तो यार हेल्थ बड़ी जरूरी चीज है जिसके बगैर किसी का नहीं चलता। और हेल्थ खराब क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी फूडिंग हैबिट्स। और मैं उस खाने की बस बात नहीं करूंगा जो मार्केट के अंदर हम एज ए फास्ट फूड खाते हैं, मैं उस खाने की बात करूंगा जो हम घर में खाते हैं। क्योंकि आज के खाने में 30 साल पहले ऐसी एनर्जी नहीं रह गई है। एक जमाना होता था भाई हमारे यहाँ पे 15-20 एकड़ खेती थी, अभी तो हमने बेच दी, हालांकि हमारे घर में कोई खेती करता नहीं था, पहले होती थी। लेकिन मेरे मामा जी के अक्सर मैं जाता था तो उनके यहाँ पे अच्छी खासी खेती है, 90-100 एकड़ के आसपास खेती है, वो किसान आदमी है। तो पहले का जमाना था ऑर्गेनिक खेती होती थी, जैविक खेती, खाद डलती थी, सारी चीजें डलती थी, पोषण होता था। मतलब उस समय तो व्यक्ति अगर मान लो कि भाई पुराने जमाने की, अगर आप लोगों को देखोगे जो पुराने जमाने की खेती के हिसाब से, ऑर्गेनिक खेती के हिसाब से भाई दाल चावल सब्जी रोटी खाते थे ना, तो ऐसा करके अगर आपको मार देना तो टन करके आवाज आती। पर आज की डेट में अगर आपको ऐसा करके मार दो तो आप ऐसे तो हिल जाओ। सही बात है? क्योंकि डीएपी का जमाना, यूरिया का जमाना, रासायनिक खेती होती है, बिना उसकी खेती होती नहीं है। पेस्टिसाइड डाले जाते हैं ताकि किसी भी तरीके से ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। तो प्रोडक्शन नो डाउट आज हम पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन के मामले में सबसे आगे। लेकिन अगर इसकी वजह से हम देखें तो प्रोडक्शन तो आगे है, लेकिन ना उसमें वो विटामिन मिल रहा है, ना वो मिनरल्स मिल रहा है, ना ओमेगास मिल रहा है, कुछ ही नहीं मिल रहा। जिनकी शरीर को मिनरल्स की जरूरत है वो मिनरल्स हमें मिल ही नहीं रहे हैं। मतलब वो शरीर का जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए जिस खाने की जरूरत है, जिस फूडिंग की जरूरत है, वो मिल ही नहीं रही है। फिर उसके बाद बचा कुचा काम हमारा लाइफस्टाइल कर देती है। मैं बहनों को बोलूं कि नहीं पानी पूरी मत खाओ तो नहीं, खट्टे के बगैर नहीं चलता, मजा नहीं आता। फिर अगर जबलपुर के अंदर है तो फिर मोमोज चाहिए। अभी 2 दिन पहले हम लोग गए हुए थे तो भाई मेरे साथ प्रदीप गया, प्रदीप बोलता है सर मोमोज खाएंगे। मैं कहा भाई तू रहने दे यार, तेरे को चाहिए तू खा ले। मोमोज खाना है किसी को पिज्जा का चाहिए, भाई किसी को चाट चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो हमारी फूडिंग हैबिट ऐसी है, ये जंक फूड हमारे को अंदर से बीमार कर रहा है, अंदर से हमारे यहाँ के अब जो सॉफ्टवेयर है ना उसको हैंग कर रहे हैं। और ये सब चीजें समझ में कब आती है? जब जैसे ही थोड़ा सा मौसम बदलता है हम छींकने लग जाते हैं, हमें बुखार हो जाता है। सही बात है? और थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि यहाँ पर किसी ने मेहनत कर ली है, थोड़ा धूप में निकल गए तो अभी लू लग जाएगी। मेरे को नहीं समझ में आता साला सूरज के अभी निकला है, वो करोड़ों साल से है, तब नहीं लगती थी किसी को लू, अभी आजकल बड़ी लू लग जाती है। मतलब जरा सा बाहर निकले नहीं थक जाओगे आप, मतलब और आलसपन दो बाबा छोड़ ही दो। तो आलसपन सिर्फ इस वजह से नहीं है क्योंकि आप मोबाइल एडिक्टेड है, आलसपन सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे, आलसपन इसलिए भी है क्योंकि आपके शरीर के अंदर विटामिन और मिनरल्स ही नहीं है जो आपको एनर्जी दे। तो ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर आलसपन है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो वी ऑल नीड न्यूट्रिशन। हम सबको एक बेहतर सेहत के लिए एक अच्छे खाने की जरूरत है, एक अच्छी खुराक की जरूरत है जो हमें खाने से नहीं मिल पा रही है। और इसकी वजह से जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं तो आज की डेट में हमारी बहनों में 10 में से 8 बहनों को जब मंथली प्रॉब्लम आती है तो या तो इनका मंथली साइकिल सही नहीं है,
या तो होता है कि ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है कि बेहोश हो जाना है, या तो 2-3 महीने में साइकिल आना है। सही बोल रहा हूं मैं? भाई अगर मैं अपने भाइयों की बात करूं तो याददाश्त आजकल नहीं चलती अच्छी, बहुत जल्दी भूल जाते हैं हम चीजों को। सही बात है। और हाइपर इतनी जल्दी होते हैं, हम टेंशन में इतना रहता है, तनाव इतना ज्यादा रहता है जिसकी कोई हद नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? और अगर मैं आगे जाऊं तो आज इंडिया के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति है जिसको डायबिटीज है, शुगर, मधुमेह रोग है। और आपको क्या लगता है मधुमेह रोग सिर्फ 60 के बाद हो रहा है, 50 के बाद हो रहा है? आजकल तो 30 से ऊपर पार होते हैं, बहुत सारे लोगों को मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाते हैं। और अगर मैं ढंग से देखूं, अगर बाकी के जो लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक डायबिटीज का अपने टेस्ट नहीं करवाया, अगर वो भी कराए ना तो 10-12 करोड़ लोग ऐसे भी निकलेंगे जिनको पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज है, प्री डायबिटिक है। भाई 5% लोग आपको मिल जाएंगे बहुत बढ़िया हेल्दी एकदम। और हेल्दी का मतलब, मेरा मतलब बॉडी अच्छी होने की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे भाई अभी बीच में हमने देखा कि एक बहुत बढ़िया बंदा था, सेलिब्रिटी था, सिद्धार्थ, बॉडी बिल्डर था, हार्ट अटैक से मर गया वो। तो ये बाहर वाली बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बाहर वाले शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर वाले शरीर की बात कर रहा हूँ। वो मजबूत होना बड़ा जरूरी है, वो हेल्दी होना बड़ा जरूरी है। सिर्फ 5% लोगों का है, 10% लोग तो वैसे बीमार हैं। या तो उनको शुगर है, या तो उनको बीपी का प्रॉब्लम है, या तो उनको भाई हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को साइनस का प्रॉब्लम है। भाई कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। हमारा शरीर हो गया आज की डेट में बीमारियों का घर। और बाकी जो बच्चे 85% लोग जिनको लगता है नहीं मेरे को, मैं बीमार नहीं हूं, तुम हेल्दी भी नहीं हो। हम लोगों की बात कर रहा हूं मैं। अगर हमें से कोई भी रैंडमली कोई 10 लोग चले जाए डॉक्टर के पास जाकर के फुल बॉडी टेस्ट करवा लेना, फुल बॉडी चेकअप, तो कोई ना कोई बीमारियां निकाल देगा। भाई तुमको या तो बहुत दुबले हो तो बोलेगा तुम जिंदा कैसे हो, कोई बहुत ज्यादा मोटा है, तुम इतने हैवी हो, तुम चल कैसे लेते हो, ये आलम हो जाएगा। सही बात है? ये आलम है मार्केट का। तो इन चीजों का सॉल्यूशन क्या है? वी नीड न्यूट्रिशन। तो जब हम एटीएम की बात करते हैं ना, इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा आपको, भाई लोगों को तो याद आ गया होगा, है ना? बोले सर इसका कितना लगेगा बताओ सर, ये तो ले लेंगे हम, बाकी नहीं पता, ये ले लेंगे। देखो 8 AM है, 8 PM नहीं। बहुत बढ़िया ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके अंदर ना सीबकथॉर्न डला हुआ है। पूरी दुनिया की, पूरी मानव जाति की ना विटामिन सी की कमी को दूर करने का दम रखता है सीबकथॉर्न। ये लद्दाख में पाया जाता है, -40 डिग्री से लेकर +40 डिग्री तक सर्वाइव कर जाता है, कैसे भी मौसम में चल जाता है। ये फल है अपने आप में, इसको अमृत फल बोलते हैं, इसको संजीवनी बूटी बोलते हैं। ये आपके शरीर में विटामिन की पूरी कमी को दूर कर देता है। इसमें विटामिन सी है जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जो आपके एंटीबॉडी को बेहतर करता है। विटामिन ए जो आपकी आंखों को रोशनी देता है। आजकल मैंने देखा है 5-5 साल के बच्चों को आंखों में जो है प्रॉब्लम होती है, उनको चश्मे लग जाते हैं। कोई अच्छा पढ़ने में तो उसको फिक्स से चश्मा लगा ही हुआ है, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए दिया हुआ है, विटामिन ई है, ओमेगा 6 है, 7 है, जिसकी हमारी बॉडी को बहुत जरूरत होती है। विटामिन 7 ओमेगा 7 नहीं मिल पाता। ओमेगा 7 इसके अंदर बहुत अच्छा है, मैं आगे और बता सकता हूँ इसके बारे में। बाकी ब्लूबेरी है, अकाई बेरी है, मकाई बेरी है, मिल्क है, भाई मैंगोस्टीन है, ब्लैकबेरी है, मोरिंगा है, गिलोय है। भाई गिलोय हमारे अंदर जो भी अगर बुखार आ रहा है ना, अगर आप नॉर्मली गिलोय ले लोगे तो भी ठीक हो जाओगे। तो गिलोय होता है इसके अंदर। फिर उसके अलावा ब्लैक पाम है, एलोवेरा है जो हमारी भाई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम में यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। नोनी है, भृंगराज है, ऐसे करके 45 सुपर हर्ब्स हैं। इसको ब्लेंड करके एक सही फॉर्मुलेशन के साथ बनाया हुआ है। और अगर आप इसको सुबह 10 ml और शाम को 10 ml खाली पेट, सुबह 8 बजे शाम को 8 बजे, मतलब सुबह एक पैक शाम को एक पैक, इतना अगर आप ले लो तो आपकी बॉडी के अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन आपको मिल जाएगा। यानी कि मैं आपसे ये बोल सकता हूं, मुझे इस बात को बोलने में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आता है कि 600 से ज्यादा बीमारियां जिससे आपका शरीर ऑटोमेटिक लड़कर उसे ठीक कर लेगा। इन शॉर्ट में बोलूं तो अगर साल में आप 12 बार डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो आपको अब 10 बार नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ आप 2 बार जाओगे, वो भी जब ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बाकी बीमारियां ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। एलोवेरा जूस दिया हुआ है, एलोवेरा हमारे शरीर के लिए ना बड़ा अच्छा होता है। किसी किसी के घर में भी आपने एलोवेरा लगा हुआ देखा होगा, पर आप एलोवेरा कभी खा नहीं पाते, आप बाहर से ही लगाओगे उसको, जबकि वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। आप बाहर से कितना भी मेकअप कर लो यार, अगर अंदर से ही ब्लड इम्प्योर है तो क्या होने वाला है? अभी तुम गाड़ी बाहर से एकदम धुल के चकाचक एकदम साफ सुथरी कर ली है, चालू कर रहे चालू नहीं हो रहा, इंजन में प्रॉब्लम है ना बॉस। अब गाड़ी की तो सर्विसिंग करवाते होंगे यार सारे लोग। ये शरीर की लास्ट टाइम कब करवाए थे? किसी को याद हो तो बताओ। नहीं करवाए होगे तो अभी सोच के देखो, गाड़ी की सर्विसिंग कराओ तो भी खराब हो जाती है। अभी तक हमने सर्विसिंग करवाई नहीं है बॉडी की। साला अगर एक बार चेकअप करवाओगे ना अंदर से तो पता नहीं क्या क्या निकले।
मतलब एक बार अगर बॉडी को इंटरनली आप देखोगे ना तो आप खुद ही नहीं देख पाओगे, आपको लगेगा मैं हूं ये। लेकिन ये एलोएफपी जो है ना आपकी बॉडी को अंदर से पूरी तरह से साफ कर देता है। एलोवेरा प्लस एप्पल इसमें मिला हुआ है, बहुत बढ़िया टेस्ट होता है। इजीली आप इसको 10-15 ml आप सुबह शाम लेते हो ना तो आपकी आंतों के अंदर जितना भी जहरीला, मतलब अंदर से आपके जितना भी जहर है या जितना भी अंदर में आपने गलत चीजें खाई है, जो सॉफ्टवेयर अंदर हैंग हो गया है ना, उसको बढ़िया रिपेयर कर देता है, अपडेट कर देता है पूरी तरीके से। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करें सी बकथॉर्न की, जैसे मैं बात कर रहा था, चाइना के अंदर बीजिंग में ओलंपिक्स हुए थे, वहां पे इसको नेशनली इसको ना राष्ट्रीय पेय के रूप में इस्तेमाल किया गया था। और वहां के जितने भी एथलीट्स थे जो उस समय वहां पर भी कॉम्पीट कर रहे थे ना, उन सबको दिया गया था। और पुराने जमाने में भी जब राजा महाराजा लड़ाई करने के लिए जाते थे ना, तो वहां पे वो अपने ज्यादातर लड़ाकुओं को सी बकथॉर्न पिलाते थे। बहुत पुरानी चीज है, नई चीज नहीं है कोई, बट हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो ये सी बकथॉर्न फॉर्मुलेशन इसका 100% है, 100% सी बकथॉर्न आपको यहाँ पे मिलता है। आप यहाँ पर इसको ले सकते हो, बहुत बढ़िया। इसको भी 10-15 ml आप ले रहे हो ना भाई, आपने सुबह एटीएम ले लिया, एटीएम के बाद आपने अपना नाश्ता वगैरह किया, नाश्ता करने के 1 घंटे बाद अगर आप इसको ले रहे हो तो आपको पूरा कंप्लीटली, मतलब आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आपको महसूस होगी। आपके अंदर आपको थकावट महसूस नहीं होगी, आलसपन नहीं आएगा। जो आपको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव बना होता है ना, मतलब होता है ना कि वो थोड़ा सा ऐसा घिसे नहीं और आग लग जाती है, वो जो एकदम से आप आग लग जाती है ना, गुस्से में आ जाते हो, तनाव हो जाता है, वो नहीं होने वाला। चीजें बहुत आसानी से याद रहेंगी, आप जो आपकी याददाश्त है वो तेज हो जाएगी भाई। इसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट दिया हुआ है वो दिया है नोनी जूस। नोनी एक फल है, मार्केट में भी नोनी मिलता है। 90% लेडीज को जब प्रॉब्लम होती है वो किसी डॉक्टर के पास, किसी आयुर्वेद के पास जाती है ना, तो वो नोनी जूस सजेस्ट करते हैं। पर मार्केट में मिलने वाले कोई भी नोनी जूस 100% प्योर नहीं होते। मतलब मोस्टली जो मार्केट के अंदर आप हेल्थ ड्रिंक लेते हो ना, या आप कोई भी जूस लेते हो, पहले तो पैक्ड जूस लिया ही मत करो, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ। और अगर आपको लेने का शौक है ना, तो आप एक बार ना उसको पढ़ करके देखना, जो 80 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए का आता है, 50 रुपए का आता है ना, आप उसको एक बार पलटा कर देखना। उसके अंदर पूरा लिखा होता है कि उसमें क्या क्या चीजें डली है, कितने कितने % डला हुआ है। उसके अंदर सही मायने में जो जूस होता है, एक्सट्रैक्ट होता है किसी भी फ्रूट का ना, वो 5 या 10% ही होता है। बाकी उसमें पानी डला होता है, फ्लेवर डला होता है, शुगर डली होती है, और उसके अलावा ना उसमें कुछ चीजें डली होती है जो उसको खराब नहीं होने देती, वो चीजें डली होती है, प्रिजर्वेटिव डले होते हैं। बाकी कुछ नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल तक उसको चलाते हैं वो, और बहुत ही कम कीमत में आपको लेते हैं। फ्लेवर की वजह से आपको टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि आपको लगता है इसे मैं रेगुलर यूज करूं, पर एनर्जी नहीं मिलती उससे। पर अगर आप एमवाइल के नोनी जूस का इस्तेमाल करते हो तो 95% नोनी है, इसके अंदर सिर्फ 5% प्रिजर्वेटिव है। मतलब एक प्रकार से 100% ही आपके ऊपर इंपैक्ट डालने वाला है। ये आपको कैंसर से भी बचाता है, और आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में अगर आपको बार बार आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को ना धीरे धीरे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज्यादा है, ल्यूकोरिया हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है गर्ल्स को खासकर, तो उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया रामबाण चीज है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, नोनी जूस के बाद एमाजस्ट। अभी एमाजस्ट की जरूरत ना सभी को है, अगर 18 के ऊपर है तो मुझे लगता है कि सभी को लेना चाहिए। ये 2 तरीके से काम करता है। पहले तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़िया करता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना क्यों जरूरी है? अभी आप देख रहे होंगे कि लोगों को ना अचानक से पैरालिसिस हो जाता है, लकवा लग जाता है, और आपने कुछ अगर महसूस किया हो तो ज्यादा देर अगर किसी जगह बैठते हो, जैसे यहाँ पर आप बैठे हो ना, तो किसी के ना शरीर में अचानक से पैर शून्य पड़ जाएगा, हाथ शून्य पड़ जाएगा, अचानक झुनझुनी आ जाती है। होता है, थोड़ी देर के लिए काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अभी करंट टाइम पे उतना बढ़िया नहीं है, पहले जैसे नहीं है। पहले की बात अलग थी, मैंने बोला ना, पहले आप खाना ही इतना बढ़िया खाते थे कि अंदर से ही रिपेयर हो जाते थे, बट अभी नहीं है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, शरीर में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। वो ब्लॉकेज क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके ज्वाइंट में पेन क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आपको ज्वाइंट प्रॉब्लम होती है, अचानक आपको चलने में दिक्कत होने जाती है। आप कोई अगर वजनी चीज उठा लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, सभी को होती होगी ये दिक्कत है, किसी एक की बात नहीं करूंगा। अगर एक एज के बाद अगर मैं बात करूं तो उसको तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। और हमारी फूडिंग हैबिट की वजह से हमारी वर्टिलिटी और विटिलिटी खराब हो रही है। मतलब शुद्ध भाषा में बोलूं तो हम नपुंसक हो रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको। आज 10 में से 8 कपल, आप अपने उठाकर देख लेना परिवार में, 10 में से 8 कपल्स इस चीज से परेशान है कि उनको बच्चे नहीं हो रहे। कोई नीम हकीम के पास जाता है, कोई वैद्य के पास जाता है, कोई डॉक्टर के पास जाता है, जिसका जैसा पैसा है ना, जिसके पास जितना पैसा, और जिसको कुछ नहीं समझ में आता ना, वो तो बाबा साहब के पास जाता है। बाबा साहब देखना कुछ बाहर की हवा तो नहीं, और फिर वो हवा झाड़ता है वहां से। बहुत कुछ ही नहीं है, अंदर प्रॉब्लम है, बाहर ढूंढ रहे हो आप। तो अगर आप एमाजस्ट को रेगुलरली यूज कर रहे हो ना, तो ये आपके अंदर से जो विटिलिटी है, वर्टिलिटी उसको सही करता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये आपकी नपुंसकता को भी खत्म कर देता है, ब्लॉकेजेस को भी खोल देता है आपके, अगर आप इसको रेगुलर यूज कर रहे हो तो। ये बड़ा गजब का प्रोडक्ट है इसकी, मतलब। और इसके आगे अगर मैं बढ़ूं, एमाजस्ट के आगे, करक्यूमिन। ये इसमें ना ये पिक्चर बनी हुई है हल्दी की, दिख रही है आप लोगों को?
आपने अक्सर देखा होगा घर परिवार में जब हम थोड़ा बहुत बीमार पड़ते हैं तो हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, खासकर दादी वगैरह, जो ज्यादा उम्र के लोग हैं ना, वो हल्दी को ज्यादातर प्रेफर करते हैं। चोट लग गई हल्दी लगा लो, बुखार हो गया हल्दी वाला दूध पी लो, शरीर में दर्द है हल्दी, मतलब वो बोलते हैं कि ये हल्दी अपने आप में हजारों लाखों बीमारियों का इलाज है। हल्दी में ऐसा क्या होता है? हल्दी में करक्यूमिन होता है। ये करक्यूमिन एक एक्सट्रैक्ट है जो हल्दी के अंदर 100 ग्राम हल्दी में 3% 3 या 4 ग्राम होता है, 3 to 4% ही होता है। लेकिन ये आपके डाइजेशन को भी अच्छा करता है, ये आपके हेल्दी मतलब जॉइंट्स प्रॉब्लम को भी क्रिएट सही करता है, और उसके अलावा इन्फ्लेमेटरी, अगर मान लो कहीं जल गया है या कोई शरीर के अंग में चोट लग गई है तो उसको भी बढ़िया करता है। तो ये 100% करक्यूमिन है, डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करके बनाया हुआ। इसको अगर आप रेगुलरली लेते हो तो आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया रहेगा। और अभी की डेट में मैं गारंटी कर सकता हूं कि यहाँ जितने लोग हॉल में बैठे हैं ना, बोले भले नहीं, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए 200 लोगों में से कम 150 से 180 लोगों का डाइजेशन बहुत वीक होगा। बहुत प्रॉब्लम होगी डाइजेशन में, तुम्हें होगी, क्योंकि हमारा जो वर्किंग स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, वो ऐसा हो चुका है। पहले का जमाना होता था कि सुबह लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे। मुझे आज भी ध्यान है कि मेरा एग्जाम का टाइम होता था तो मेरे परिवार वाले मुझे डांटने लग जाते थे क्योंकि मैं क्रिकेट का बड़ा दीवाना था। पर आज के जमाने में अगर हम देखें तो लोगों को प्ले स्टेशन की आदत है, रात भर मोबाइल में रहना है। कोई दोस्त अगर गलती से आके बोल भी दे तो बाहर जाना नहीं है। सही बात है? तो जब वर्कआउट की आदत ही नहीं है, जब हम कुछ मेहनत कर ही नहीं रहे फिजिकली, तो कहां से होगा? डाइजेशन वैसी वीक है, आते वैसी खराब है, फूडिंग हैबिट वैसी वीक है। इन शॉर्ट में बोलूं तो हमने खुद ही अपने आप को बीमार करके रखा है। तो ये प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको डायरेक्टली अंदर से शिक्षा करते हैं। करक्यूमिन के बाद यहाँ पर साथ में ग्रीन टी दी हुई है। ग्रीन टी के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, ये तो आपको डिटॉक्सिफाई करता है और बहुत बढ़िया करता है। ऐसे 55 से प्लस प्रोडक्ट की रेंज है एमवाइल के पास, जिसमें हेल्थ केयर है, जिसमें पर्सनल केयर है, जिसके अंदर होम केयर है, जिसके अंदर लेडीज केयर है, प्लस एजुकेशन है। ऐसी चीजें हैं जिसकी आज की डेट में पूरा का पूरा फैमिली को जरूरत है। मतलब 3 साल के बच्चे से लेकर अगर परिवार में कोई 100 साल का भी बुजुर्ग होगा ना, तो सारे के सारे लोग एमवाइल से जुड़कर अपने लिए हर चीज ले सकते हैं। ये 7 प्रोडक्ट्स की रेंज जो हमने आपको बताई, जो 10,500 की कॉम्बो पैक में मिलता है। यहाँ पर देखो होता है, लोगों को लगता है नेटवर्किंग का मतलब ना हमने जुड़ने जोड़ने का पैसा, जुड़ना है ही नहीं, आपने जोड़ना है किसी को। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग का कोई चार्ज नहीं है। 10,500 में आपको कॉम्बो पैक मिलता है जो आपको अंदर से बेहतर करता है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपने कंप्लीटली इसको यूज करना चालू कर दिया तो आपकी उम्र में 10 साल जरूर बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, इतना तो हो ही जाएगा। आज की डेट में हेल्थ से बड़ा सेगमेंट इंडिया या वर्ल्ड के अंदर कोई है ही नहीं। अब इसे ही अगर आप ऐसे बिजनेस क्रिएट कर जाएं, मतलब यदि आप इसका बिजनेस कर जाएं, तो फिर सोचो आप कितना पैसा कमाने वाले हो। क्योंकि आज इंडिया के अंदर हेल्थ की जरूरत सभी को है। भाई 2 साल पहले कोरोना आया, पहली लहर आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, अभी चौथी चल रही है। अभी कल ही हम देख रहे थे, एडवाइजरी आई है भोपाल से कि भाई साहब आप शादी समारोह के अंदर ज्यादा भीड़ नहीं लगा सकते कि दिल्ली में केसेस बढ़ने लग गए। मतलब जब लगता है कि हमने कोरोना की जंग जीत ली है, कोरोना बोलता है आई एम बैक। और ऐसे टाइम में ना फिर मैं उसके लिए यही बोलूंगा कि गुजर रही है जिंदगी कुछ ऐसे मुकाम से, गुजर रही है जिंदगी एक ऐसे मुकाम से कि अपने ही दूर हो गए हैं जरा से जुकाम से। सारी कायनात में एक ऐसी बीमारी की हवा हो गई कि ऐसा जमाना आ गया है कि अब साला दूरियां ही दवा हो गई। तो अभी ना बिजनेस बड़ी तेजी से इंक्रीज होने वाला है, चौथी लहर आ गई है। और ऐसे टाइम में अगर आपने शुरुआत कर दी और अगर आपने लोगों को ये प्रोडक्ट या फिर एजुकेशन लोगों तक प्रमोट करना चालू कर दिया, तो आप इन शॉर्ट अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाएंगे। दैट्स व्हाई वी आर एमवाइल। इस वजह से हम एमवाइल के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको शुरुआत करनी है दोस्तों। अगर आप शुरुआत कर देना तो ये बिजनेस आपको पैसा भी देगा, ये आपको हेल्थ भी देगा, और जिंदगी इससे बड़ी आपकी नहीं हो सकती। मतलब यू विल बी अनस्टॉपेबल। लेकिन कब? जब आप शुरुआत करेंगे, कब? जब आप डिसीजन लेंगे। डिसीजन लेना बड़ा जरूरी है। आज से अगर भाई उस समय पहले जिनकी मैं बात कर रहा था अंबानी साहब की, अगर उन्होंने उस समय डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद आज देश के अंदर अंबानी फैमिली इतनी आगे नहीं होती। एक व्यक्ति का डिसीजन ना उसकी पूरी जिंदगी तो बदलता ही है, साथ में पूरे परिवार की जिंदगी बदल देता है। 12 साल पहले इस इंडस्ट्री के साथ मैं इंट्रोड्यूस हुआ, कुछ समय पहले मैं एमवाइल के साथ इंट्रोड्यूस हुए। अगर हम यहाँ पर डिसीजन नहीं लेते तो शायद हम लोग यहाँ इकट्ठे नहीं हुए होते। तो मैं यहाँ पर आगे हमारा प्रोग्राम हम आगे बढ़ाएंगे, सेशन हम आगे बढ़ाएंगे, फिर प्रमोद सर आने वाले, चीफ गेस्ट हमारे आने वाले हैं, और ये मेरी गारंटी है कि जब वो स्टेज में आएंगे ना
तो आप लोग जमीन से कम 10 फुट ऊपर उड़ के बात करेंगे। यस ये होता है।